नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज की दुनिया में हमारे दिमाग में हर समय इतनी इंफॉर्मेशन आती रहती है कि हम ओवरवेल्म्ड और स्ट्रेस्ड फील करते हैं। लेकिन आयुर्वेदा का पुराना ज्ञान और लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च दोनों में ही हमारे दिमाग को शांत, फोकस्ड और वाइब्रेंट बनाने के लिए बहुत पावरफुल प्रैक्टिसेस बताई गई हैं। इस वीडियो में हम ऐसे इफेक्टिव ब्रेन एक्सरसाइजेस एक्सप्लोर करेंगे जो आपके मेंटल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ज्यादा पीस, जॉय और फुलफिलमेंट वाली लाइफ को अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए इस जर्नी पर मेरे साथ एम्बार्क कीजिए और एक हेल्थी और वाइब्रेंट माइंड की बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज को डिस्कवर करते हैं। हमारा दिमाग एक लेक की तरह है जो शांत और स्थिर हो सकता है, लेकिन जैसे ही हमारे थॉट्स और इमोशंस की रिपल्स इसे डिस्टर्ब करती हैं, यह क्लैरिटी खो देता है। मेडिटेशन इन रिपल्स को सेटल करने में हेल्प करता है, जिससे मन की सतह फिर से शांत हो जाती है। जब मन शांत होता है तो ट्रू क्लैरिटी शाइन थ्रू हो पाती है और हम अपने अंदर की गहराई को देख पाते हैं। यह हमारे मेंटल एक्टिविटी को बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करने के बारे में है, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं। रेगुलर मेडिटेशन स्ट्रेस कम कर सकता है और हमें एक शांत और स्थिर मन की ओर ले जा सकता है। यह न केवल फोकस इंप्रूव करता है, बल्कि हमारी डेली एक्टिविटीज में भी हमें अधिक माइंडफुल बनाता है और क्रिएटिविटी बढ़ा सकता है, जिससे हम अपने कार्यों में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण ला सकते हैं। हर दिन कुछ मिनट्स के साथ स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए और अपना अटेंशन इनवर्ड टर्न कीजिए। अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस से फेमिलियर होते जाते हैं, ग्रेजुअली ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए और अपने मेडिटेशन को और गहरा बनाइए। हर सेशन को क्यूरियोसिटी और पेशेंस के साथ अप्रोच कीजिए और अपने अनुभवों को बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार कीजिए। समय के साथ मेडिटेशन आपकी ओवरऑल वेलबीइंग में एक प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन रिवील करता है, जिससे आप एक अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ब्रीदिंग लाइफ का एसेंस है। यह हमें जीवित रखता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमारे बॉडी, माइंड और लाइफ फोर्स को कनेक्ट करता है। यह कनेक्शन हमें बैलेंस और हार्मनी में रखता है। डीप ब्रीदिंग या प्राणायामा इस वाइटल एनर्जी को टैप करता है ताकि हमारे नर्वस सिस्टम को काम कर सके और फोकस एनहांस कर सके। यह एंशिएंट प्रैक्टिस हमें इनर पीस और क्लैरिटी प्रदान करती है। यह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो स्ट्रेस का काउंटर करता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा शरीर रिलैक्सेशन मोड में चला जाता है। डीप ब्रीदिंग ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाता है, जो कॉग्निटिव फंक्शन के लिए एसेंशियल है। यह हमें बेहतर सोचने और निर्णय लेने में मदद करता है। हर दिन 5 से 10 मिनट्स के लिए डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। यह प्रैक्टिस आपके ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाते हैं, वैसे वैसे दूसरी प्राणायामा टेक्निक्स एक्सप्लोर कीजिए। इन टेक्निक्स से आप अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ब्रेथ प्रेजेंट मोमेंट में एक एंकर की तरह हमेशा अवेलेबल होता है। यह हमें माइंडफुलनेस और अवेयरनेस की ओर ले जाता है। अपने ब्रेथ के प्रति ज्यादा अवेयर होकर हम पीस और वाइटैलिटी के वेल स्प्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। यह हमें एक डीपर सेंस ऑफ वेल-बीइंग और कंटेंटमेंट प्रदान करता है। हमारे दिमाग चैलेंजेस और स्टिमुलेशन से थ्राइव करते हैं। मेमोरी गेम्स और पजल्स में एंगेज रहने से कॉग्निटिव स्किल्स शार्प रहती हैं और ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है। अपने ब्रेन को एक मसल की तरह समझो, जिसे रेगुलर वर्कआउट्स की जरूरत होती है। सुडोकू, क्रॉसवर्ड्स और जिगसॉ पजल्स अलग-अलग कॉग्निटिव स्किल्स को एंगेज करते हैं। ब्रेन ट्रेनिंग एप्स स्पेसिफिक फंक्शंस को टारगेट करने के लिए पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। ऐसी एक्टिविटीज ढूंढिए जिनको आप एंजॉय करते हैं और ग्रेजुअली उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाइए। हर दिन
15 से 20 मिनट्स मेंटली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज को डेडिकेट कीजिए। ये एफर्ट्स आपकी कॉग्निटिव फंक्शन पर सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट डालते हैं और आपके माइंड को शार्प और एजाइल रखते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके फॉरहेड पर वार्म एरोमेटिक ऑयल की एक स्ट्रीम बह रही है और आपके माइंड को सूद कर रही है। यह शिरोधारा है, एक एंशिएंट आयुर्वेदिक थेरेपी जो डीप रिलैक्सेशन और रिजुविनेशन के लिए यूज होती है। यह अजना चक्रा को टारगेट करता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह इंट्यूशन और हायर कॉन्शियसनेस का सीट है। शिरोधारा नर्वस सिस्टम को काम करता है, टेंशन रिलीज करता है और पीस प्रमोट करता है। यह स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया और मेंटल फटीग के लिए बेनिफिशियल है। किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कीजिए और इस ट्रांसफॉर्मेटिव थेरेपी के बारे में एक्सप्लोर कीजिए। आयुर्वेदा ब्रेन हेल्थ के लिए नेचर्स फार्मेसी का यूज करता है, जिसमें ब्राह्मी और अश्वगंधा सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं। ये हर्ब्स सदियों से यूज हो रहे हैं और इनके बेनिफिट्स साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुके हैं। ब्राह्मी ब्रेन सेल्स के बीच कम्युनिकेशन इंप्रूव करके और ब्लड फ्लो सपोर्ट करके मेमोरी एनहांस करता है। यह हर्ब एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो ब्रेन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि यह मेमोरी रिकॉल, फोकस और लर्निंग एबिलिटी इंप्रूव करता है। ब्राह्मी का रेगुलर यूज कॉग्निटिव डिक्लाइन को स्लो डाउन करने में भी मदद कर सकता है। अश्वगंधा कॉर्टिसोल लेवल्स रेगुलेट करके स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करता है। यह अडेप्टोजन के रूप में काम करता है, जिससे बॉडी स्ट्रेस के साथ बेटर कोप कर पाती है। यह स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करता है, एंजाइटी रिड्यूस करता है और मूड बूस्ट करता है। इसके अलावा अश्वगंधा एनर्जी लेवल्स को भी एनहांस करता है, जिससे आप दिन भर एक्टिव और अलर्ट महसूस करते हैं। इन हर्ब्स को अपनी रूटीन में कैप्सूल्स, पाउडर्स या टीज के थ्रू इनकॉर्पोरेट कीजिए। आप इन्हें स्मूदीज में भी ऐड कर सकते हैं या फिर हर्बल टी के रूप में एंजॉय कर सकते हैं। अपनी डाइट में नई हर्ब्स ऐड करने से पहले किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट जरूर कर लें। यह इंश्योर करेगा कि आप इन्हें सेफली और इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। शार्पर माइंड और ज्यादा रेजिलियंस के लिए ब्राह्मी और अश्वगंधा की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर एक्सपीरियंस कीजिए। इन नेचुरल रेमेडीज के साथ आप अपने मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। आयुर्वेदा में नोज को ब्रेन का गेटवे माना जाता है, जो मेंटल क्लैरिटी और फोकस को इन्फ्लुएंस करता है। नासिया में नेजल पैसेजेस में हर्बल ऑयल्स या पाउडर्स अप्लाई करना होता है। यह ब्लॉकेजेस क्लियर करता है, जिससे प्राणा ब्रेन को नरिश कर पाता है। नासिया ऑक्सीजनेशन, मेंटल क्लैरिटी और मेमोरी इंप्रूव करता है। इस प्रोसेस में हेड को बैक टिल्ट करना और हर्बल ऑयल या पाउडर इनहेल करना होता है। रेगुलर प्रैक्टिस से क्लैरिटी, अलर्टनेस और मेंटल एक्यूटी प्रमोट होती है। किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करके प्रॉपर टेक्निक्स और सूटेबल हर्ब्स के बारे में जानें। जिस तरह से हम अपनी डे स्टार्ट करते हैं, वह आगे होने वाली हर चीज के लिए टोन सेट करता है। मॉर्निंग हाइड्रेशन, एक ग्लास वार्म वाटर से स्टार्ट कीजिए ताकि रिहाइड्रेट हो सके और मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट हो सके। क्विक ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट्स। डीप कॉन्शियस ब्रेथ्स के लिए डेडिकेट कीजिए। ब्रेन बूस्टिंग फूड्स, अपने ब्रेकफास्ट में बेरीज, नट्स और होल ग्रेन्स जैसे न्यूट्रिएंट रिच फूड्स इंक्लूड कीजिए। माइंडफुल मूवमेंट सर्कुलेशन बूस्ट करने और अपनी सेंसेस अवेकन करने के लिए जेंटल एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट कीजिए। मॉर्निंग रूटीन एस्टैब्लिश करने में कंसिस्टेंसी की है। 1 या 2 प्रैक्टिसेस से स्टार्ट कीजिए और ग्रेजुअली और ऐड करते जाइए। ये चेंजेस आपकी कॉग्निटिव फंक्शन, एनर्जी लेवल्स और ओवरऑल वेलबीइंग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हेल्थी माइंड कल्टिवेट करना एक ऑनगोइंग जर्नी है। अपने फुल कॉग्निटिव पोटेंशियल अनलॉक करने और ज्यादा पीस एक्सपीरियंस करने के लिए इन प्रैक्टिसेस को अपनाइए। छोटी छोटी कंसिस्टेंट एफर्ट्स भी समय के साथ सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देती हैं। ऐसी प्रैक्टिसेस चूज कीजिए जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं और उन्हें अपनी रूटीन का पार्ट बना लीजिए। हेल्थियर माइंड की तरफ इस जर्नी पर मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए थैंक यू और ज्यादा हेल्थ,
और वेलनेस टिप्स के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।